जो पैसा इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं, पिछले साल 1 लाख करोड़ डाला, इस साल 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, और अभी तो पिछले महीने 1.5 महीने से तो ऐसा है कि मतलब हमारी किस्मत ही खुल गई हो जैसा वैसा लग रहा है। तो ये किस्मत कब तक खुली रहेगी, कितना पैसा, और अगले साल क्या इससे ज्यादा आ सकता है? सुनील जी, आपको लगता है ऐसा? हमें लगता है कि बहुत बड़ा पैसा है। 1 लाख करोड़ है, $15 बिलियन। आज जो ग्लोबल फंड्स हैं वो करीब 60 से 70 ट्रिलियन डॉलर मैनेज करते हैं। अगर वो 1% भी इंडिया में डाले तो $700 बिलियन होता है। और इंडिया में जो टोटल निवेश है फॉरेनर्स का वो सिर्फ अभी तक $450-500 बिलियन है। दूसरी ये है कि जो डॉलर था वो 10-12 साल से कंटिन्यूस स्ट्रेंथन हो रहा था, तो ऑल ग्लोबल फंड्स इट मेड सेंस कि वो यूएस में ज्यादा निवेश करें, क्योंकि उनको करेंसी का भी बेनिफिट मिल रहा था और इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रही थी वहां पे। अब वहां पे इंटरेस्ट रेट्स जो नीचे में 0.5% टच हुई थी, दे आर ऑलरेडी एट 0.9%। यूएस डॉलर पहली बार 10-12 सालों में लास्ट 4-5 महीनों में करीब 5-6% डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूरो, पाउंड, येन, रिमेम्बी। और एक थोड़ा सा है ना फिर से कैरी ट्रेड का माहौल बन रहा है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट यूएस में था उससे थोड़ा थोड़ा निकल के वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए आप देखोगे तो आपको कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, एग्री कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, प्रेशियस मेटल्स में भी तेजी दिख रही है, और इमर्जिंग मार्केट में भी पैसा आ रहा है। इंडिया में दूसरे इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा ज्यादा पैसा आया है, लार्जली बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी लग रहा है कि वंस कोरोना इज बिहाइंड अस, ग्रोथ जो FY22 की है दैट कैन सरप्राइज वेरी वेरी पॉजिटिवली ऑन द अपसाइड। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो बड़ा पैसा आया है ये सितंबर के रिजल्ट के बाद आया है। तो जो सितंबर रिजल्ट्स में जो एक पॉजिटिव सरप्राइज आई उसको देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि जो हमने एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर पेंट कर लिया था कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट थिंग्स आर गेटिंग बेटर फास्टर देन वी एक्सपेक्टेड। तो वो भी एक रीजन रहा है कि फॉरेन फ्लो ज्यादा है। तो एटलीस्ट हमारा ये मानना है कि बिटवीन FI एंड FDI फ्लोज FY21 वुड बी बिगर देन FY20, या कैलेंडर ईयर 21 वुड बी बिगर देन कैलेंडर ईयर 20। तो मतलब कंपनियों की कमाई बेहतर होगी, और उस कंपनियों की कमाई बेहतर होने के हिसाब से इवन लाइफ टाइम हाई पर भी निफ्टी महंगा नहीं दिख रहा है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। और अभी भी आपको लगता है कि ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं दिग्गजों में भी और मिड कैप्स में भी जहां आराम से पैसा लगाने के मौके हैं? नहीं, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है ना, थोड़े लोगों को चिंता है कि ट्रेलिंग बेसिस पे निफ्टी 35 टाइम्स है, राइट। लेकिन ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है ना 2 क्वार्टर मार्च 20 और जून 20 भी शामिल हैं, जिसमें कोरोना की वजह से अर्निंग्स में काफी बड़ी डीग्रोथ आई थी। अगर हम उनको नॉर्मलाइज कर दें तो ट्रेलिंग पी मल्टीपल 25-26 टाइम पे आ जाता है। अभी हम अगर FY22 की बात करें तो जो ब्रोकर्स लोग ने एस्टिमेट किए हैं उसके हिसाब से निफ्टी की अर्निंग करीब 21-22 टाइम है, और FY23 में करीब 17.5-18 टाइम है, जो नॉर्मल जो 10 साल का एवरेज है उससे 10% ज्यादा है। लेकिन अली जी, हमें यह भी देखना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में जो 8-9% पे चलते थे, अब वो आ गए हैं 5-5.5% पे। तो ये जो पी रेशियो है ना पूरी दुनिया में थोड़ा सा ऊपर हो गया है, और जहां पे ग्रोथ फास्टर होगी वहां थोड़ा सा मल्टीपल आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो वी आर नॉट चीप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत यूफोरिक जोन में हैं, हम थोड़े फेयरली वैल्यूड जोन में हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ी आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करो तो आपको बाजार निराश नहीं करेगा।